दुनिया में तकनीक के क्षेत्र में नई क्रांति हुई है जिसे हम एआई के नाम से जानते हैं। पूरा विश्व इस कृत्रिम बुद्धिमत्ता के बीच दौड़ रहा है, लेकिन हिंदुस्तान में एआई का कितना असर है, इस सवाल का जवाब तलाशने टीवी9 भारतवर्ष की टीम उत्तर प्रदेश पहुंची। अपनी स्पेशल सीरीज ग्राउंड जीरो में हमने समझने की कोशिश की कि उत्तर प्रदेश में एआई की क्रांति से क्या बदला है। ये आज का लखनऊ है। यूपी सरकार का दावा है कि भविष्य का लखनऊ कुछ ऐसा नजर आएगा। अगर उत्तर प्रदेश सरकार का मिशन सफल रहा तो आने वाले समय में जिस लखनऊ को हम नवाबों का शहर या फिर यूपी की राजधानी के तौर पर जानते हैं, उसके साथ एक नई पहचान जुड़ सकती है, और वो पहचान है एआई सिटी की। यानी एक ऐसा आधुनिक शहर जहां ट्रैफिक, बिजली, पानी, सुरक्षा और साफ सफाई जैसी सभी बुनियादी चीजों को आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस और स्मार्ट सेंसर्स के जरिए खुद ब खुद नियंत्रित किया जाता है। लखनऊ की 258.59 एकड़ जमीन पर एआई सिटी बनाने की तैयारी है। इस वक्त मैं लखनऊ के वृंदावन आवासीय योजना के तहत सेक्टर 15 में मौजूद हूं, और जहां पे मौजूद हूं यहां पर एक ऐसा काम शुरू हो चुका है जिसके बारे में हम आप सिर्फ सोच रहे हैं, लेकिन उस काम को अमली जामा पहनाया जा रहा है। देश का पहला एआई सिटी बन रहा है, कन्वेंशन सेंटर बन रहा है, डेटा सेंटर बन रहा है, सब कुछ बन रहा है। लखनऊ सिर्फ एक पहलू है। यूपी सरकार का लक्ष्य उत्तर प्रदेश को डीप टेक हब के तौर पर विकसित करने का है। डीप टेक हब का मतलब भविष्य की अनोखी मशीनें और तकनीकें इजाद करने वाला मुख्य केंद्र। एक ऐसा सेंटर जहां वैज्ञानिक और इंजीनियर बरसों के रिसर्च के बाद कुछ ऐसा नया आविष्कार करते हैं जो दुनिया बदल दे, जैसे कैंसर की अचूक दवा, खुद से सोचने वाले एडवांस्ड रोबोट या अंतरिक्ष में जाने वाले स्वदेशी रॉकेट। योजना को मूर्त रूप देने के लिए नोएडा और लखनऊ में डीप टेक यूनिवर्सिटी विकसित करने का प्रस्ताव है। रिसर्च, इनोवेशन और स्टार्टअप इकोसिस्टम को मजबूत करने पर फोकस होगा। उत्तर प्रदेश को एक डीप टेक हब बनाने की ओर प्रयासरत है। उसके अंतर्गत एआई का बहुत महत्वपूर्ण रोल होने वाला है। तो इसी के अंतर्गत लखनऊ को जैसे एआई सिटी डिक्लेयर किया गया है। एआई रिलेटेड कंपनीज को इंसेंटिव दिए जा रहे हैं कि लखनऊ में आके अपना सेटअप करें। कुछ आगे जैसे आईबीएम ने कुछ महीने पहले ही एक बहुत बड़ा सेंटर खोला है एआई से संबंधित लखनऊ में। लेकिन ये सिर्फ ऐलान भर है या फिर जमीनी तैयारी भी हो रही है? इस सवाल का जवाब तलाशने के लिए हमने पड़ताल की, क्योंकि एआई सिटी बनाना बेहद जटिल है और बड़े स्तर पर इंफ्रास्ट्रक्चर की जरूरत होगी, जैसे एआई डेटा सेंटर, डेटा के भारी लेन देन और प्रोसेसिंग के लिए हाई स्पीड ऑप्टिकल फाइबर नेटवर्क, लगातार बिजली सप्लाई के लिए स्मार्ट पावर ग्रिड, ग्रीन हाइड्रोजन, स्वच्छ ऊर्जा का बैकअप, स्टार्टअप और डीप टेक इनोवेशन के लिए आधुनिक ऑफिस स्पेस और यू हब्स जैसी सुविधाएं। आने वाले दिनों में जिस तरह से एआई का इस्तेमाल हो रहा है, उसमें डेटा सेंटर का एक बड़ा ही अहम रोल होने जा रहा है। ऐसे में बड़ी बड़ी कंपनियां नोएडा में अपना बड़ा बड़ा डेटा सेंटर बना रही हैं, और एक कितना बड़ा डेटा सेंटर होगा जिस पे पूरे हिंदुस्तान को गर्व होगा। एआई की ताकत ऐसे समझिए कि ये ना सिर्फ प्रशासन और प्रबंधन में मदद कर सकता है, बल्कि जरूरत पड़ने पर आपका डॉक्टर भी बन जाता है। ये सब कुछ केवल फेशियल स्कैन से आपको बता देगा, वो भी केवल 30 सेकंड के अंदर। ओके, जैसे अभी आपका स्कैन हो रहा है, अभी ये 78 है, ये होते होते पूरा आपका फेस का वीडियो बना रहा है जिससे आपको डेटा देगा। अभी जैसे आपका हार्ट एज जो है आपका 39 है, ±5 है वो। फिर ये आपको एआई ने भी रिकमेंड किया आपको क्या करना है। इसके बाद हार्ट हेल्थ इंडिकेटर, ये आपका बता रहा है पल्स रेट अभी आपका बढ़ा हुआ है, ब्लड प्रेशर आपका बहुत ही नॉर्मल है, आपकी वेरिएबिलिटी भी बहुत अच्छी है,
लेकिन थोड़ा सा लिपिड प्रोफाइल में आपका कोलेस्ट्रॉल बढ़ा हुआ है। हैरानी जरूर होती है, लेकिन हो सकता है कि भविष्य में हमारा और आपका इलाज एक एआई करे। एआई बेस्ड स्टार्टअप की ओर भी काफ़ी प्रयास किए जा रहे हैं कि वो उत्तर प्रदेश में आए। इसके अंतर्गत नोएडा में और लखनऊ में 2 डीप टेक यू हब बनाने का प्रस्ताव है। डीप टेक स्टार्टअप को प्रेफरेंस दी जाएगी आने में, विशेष रूप से एआई की। सरकार के मुताबिक एआई प्रज्ञा कार्यक्रम के तहत 10 लाख सरकारी और गैर सरकारी कर्मचारियों को एआई की ट्रेनिंग देने का लक्ष्य रखा गया है। साथ ही मिशन गंगा के जरिए गांवों तक डिजिटल कनेक्टिविटी और युवाओं को नई तकनीक से जोड़ने की योजना भी बनाई गई है। इसके अलावा उत्तर प्रदेश कौशल विकास मिशन यानी यूपीएसडीएम ने ओरेकल यूनिवर्सिटी के साथ मिलकर युवाओं को मुफ्त ऑनलाइन आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस ट्रेनिंग और सर्टिफिकेशन देने की शुरुआत की है। आज सारा खेल डेटा का है। हमारे देश का डेटा हमारे पास रहे और हम डेटा सेंटर का क्लस्टर बनाने पर भी सरकार विचार कर रही है। वो काम चल रहा है। एआई के साथ हमको आगे बढ़ना होगा और एआई भविष्य है। यूपी सरकार के मुताबिक आने वाले समय में स्कूलों के पाठ्यक्रम में भी एआई को शामिल किया जाएगा। हमारा विभाग विचार कर रहा है, बातचीत कर रहा है, कंसल्टेंट से सलाह मशवरा कर रहा है कि हम किस प्रकार स्कूल तक ले जाएं। मैं ये कह सकता हूं कि बहुत जल्द हम ऐसी कोई योजना लाएंगे कि एआई स्कूल तक भी जाए। फिलहाल ये योजनाएं शुरुआती दौर में हैं। इन्हें जमीन पर उतारना सबसे बड़ी चुनौती होगी, लेकिन अगर सरकार अपने लक्ष्य पूरे करने में सफल रहती है तो आने वाले वर्षों में उत्तर प्रदेश कृत्रिम बुद्धिमत्ता और नई तकनीक के क्षेत्र में भी अपनी अलग पहचान बना सकता है।